नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारियां देंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अहम होगी। देखो दोस्तों, कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक विषुव कैलेंडर और एक भारतीय कैलेंडर। भारतीय कैलेंडर अपने चंद्रमा पर डिपेंड करता है जिसके अंदर 28 का महीना होता है। और विषुव कैलेंडर के बारे में तो आप सभी को पता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो अभी अपने देश में चल रहा है। अपने देश में यानी कि भारतीय संविधान में इसको 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया था, जबकि पंचांग कैलेंडर हिंदू पंचांग की उत्पत्ति वैदिक काल में ही हो गई थी। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में बताएंगे कि हिंदी महीने के नाम क्या क्या है भाई। जैसे सभी को पता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र पक्ष, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौ, महा, फाल्गुन। इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। इसके अंदर जो शुक्ल पक्ष है उसका अंतिम दिन पूर्णिमा होता है और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है। हमें सभी को पता है ये 14 दिन के होते हैं और 15वें दिन क्या आती है, पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष में 15वें दिन क्या आती है, अमावस्या आती है। इस वर्ष के अंदर 355 दिन होते हैं भाई। अब हमारे इस महीने इस कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, इसमें से 10 दिन कम हो गए। क्या इस वर्ष से भारतीय कैलेंडर में 10 दिन कम हो गए, तो ये ऐड होकर एक मल का महीना जिसे बोलते हैं या अधिमहा बोलते हैं वो ऐड होता है भाई। ठीक है भाई, ये तो थी हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन ये बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कैलेंडर के अहम टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम बताएंगे शताब्दी। शताब्दी दो प्रकार की होती है भाई। शताब्दी का अर्थ क्या होता है, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, एक लीप शताब्दी होती है और एक साधारण शताब्दी होती है। लीप शताब्दी में 400 का भाग पूरा चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, लीप शताब्दी कहते हैं। जबकि साधारण शताब्दी में 400 का पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद में हम देखते हैं वर्ष। वर्ष भी वही दो प्रकार की होती हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, जबकि साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है। अब दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई कि हम शताब्दी में 400 का भाग देते हैं, जबकि वर्ष में 4 का भाग देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं, इसके पीछे रीजन भी तो होगा ना कि क्यों देते हैं हम 400 का भाग और 4 का भाग क्यों ही देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे हम बढ़ेंगे। जो ये जिसके महीने याद नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके ये याद कर सकता है। ठीक है भाई, देखो हम बात कर रहे थे शताब्दी। शताब्दी में 400 का तथा वर्ष में 4 का भाग क्यों देते हैं। देखो भाई, शताब्दी की बात बाद में करेंगे, पहले वर्ष की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर एक चक्कर पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन लगभग लगाती है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है लगभग कोष्टक में, देखो तो ये हमने जो सही समय है वो नहीं लिया है, इसके अंदर लगभग में लिया है। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि 365 सही 1/4 की एक वर्ष होगी, फिर उसके बाद में 365 सही 1/4 की, फिर 365 सही 1/4 की,
और उसके आगे भी 365 सही 1/4 की। क्या प्रथम वर्ष ये हो गई, दूसरी वर्ष, तीसरी और ये चौथी होगी क्या? इसके अंदर 365 दिन रह जाएंगे भाई। उसके बाद में इसमें भी 365 दिन, इसमें भी, और लास्ट में क्या 365 + 1/4 ये ऐड कर देंगे क्या भाई? तो क्या 366 दिन हो गए क्या? यानी कि लगातार चौथी वर्ष में 366 दिन आ गए क्या? इस प्रकार हम वर्ष में 4 का भाग देते हैं। लेकिन बात अब क्या है, शताब्दी में 400 का भाग क्यों देते हैं भाई? शताब्दी में 400 का भाग इसलिए देते हैं कि पृथ्वी का जो सही समय है, जो चक्कर लगाने का सूर्य के, वो ये सही समय नहीं है, हमने लगभग में लिया है। सही समय क्या है? 365.2425 और हमने ले कितना रखा है भाई? 365.2500। तो क्या हमने अधिक ले लिया ये समय? जब हमने ये समय अधिक लिया है तो इसको कहीं ना कहीं हमें पूर्ति करनी पड़ेगी इसकी भाई। तो देखो इसकी पूर्ति हम कहां कर रहे हैं भाई? ये जो छोटी सी इकाई आई है, इस इकाई को मैं 100 वर्ष यानी कि 1 शताब्दी तक लेके चलता हूं, तो इसके अंदर आया 0.75 दिन। उसके बाद में ये बहुत छोटी इकाई थी, फिर हम इसको लेके जाएंगे 0.0075 यानी कि 200 वर्ष तक। तो 75 दूनी 150, 1.5 दिन हुआ भाई। फिर भी बात नहीं बनी तो हम 300 वर्ष तक गए, 2.25 2.25 दिन। उसके बाद भाई 400 वर्ष तक जब गए तो क्या पूरा 3 दिन आ गया क्या भाई? 3 डे आ गए भाई। तो ये 3 दिन हमें 400 वर्षों में कम करना पड़ेगा क्या? इस 400 वर्षों में हम जो 3 दिन कम कर रहे हैं वो कहां करेंगे? देखो लगातार 100 वर्षों में करते हैं भाई। जैसे मान लो 1700 एक शताब्दी है, इसके अंदर लीप वर्ष कितने की है भाई? 28 की है। जबकि 1696 के बाद में 1700 में कितने की आनी चाहिए थी? फरवरी 29 की आनी चाहिए थी ना इसमें भी, लेकिन कितने की आ रही है? 28 की फैब आ रही है भाई। 1800 में भी 28 की फैब आ रही है, 1900 में भी 28 की फरवरी आ रही है भाई, और 2000 में 29 की फरवरी आ रही है भाई। ठीक है, तो क्या हमने लगातार 400 वर्षों में 3 दिन कम कर दिए क्या? एक दिन 1700 में, 1800 में, 1900 में, और इसमें नहीं किया भाई। क्या 3 दिन कम हो गए क्या? प्यारे छात्रों, शायद आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हम शताब्दी में 400 का भाग तथा वर्ष में 4 का भाग क्यों देते हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ करके आगे चलता हूं। चलते हैं आगे। इसका एक क्वेश्चन बनता है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है। यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1808 को हुआ, 1892 में हुआ हो, तो बताओ वह अपना चौथा जन्मदिन
किस वर्ष को मनाएगा? देखो दोस्तों, राम का जन्म 29 फरवरी 1892 में हुआ है और उसने अपना चौथा जन्मदिन कब मनाया है? कब मनाएगा भाई? 29 फरवरी 1892 में इसका जन्मदिन है। तो पहला जन्मदिन 29 फरवरी 1896 में, दूसरा 29 फरवरी 1900 में नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए इसमें 28 की ही फरवरी आती है, 29 की नहीं आती। तो 1904 में। तीसरा जन्मदिन 1908 में और चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 1912 में भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1912 में चौथा जन्मदिन मनाएगा। इसके बाद में इसी का दूसरा सवाल क्या बनता है? यदि राम ने अपना 29 फरवरी 1808 में तीसरा जन्मदिन मनाया है, तो बताओ उसका जन्म वर्ष क्या है? देखो भाई, उसका जन्म वर्ष क्या होगा भाई? उसका जन्म वर्ष 29 फरवरी 1808 को जब वह तीसरा मना रहा है तो दूसरा कब मनाएगा? 29 फरवरी 1804 में। 29 फरवरी 1800 में नहीं, 1796 का पहला और 29 फरवरी 1792 में उसका जन्म हुआ भाई। क्लियर है? ये बात शायद समझ में आ गई होगी तुम्हें कि जन्म वर्ष जन्मदिन के अगले वर्ष पहला होता है भाई। ठीक है? अपना क्वेश्चन क्या बनता है भाई? दिन कितने होते हैं? देखो भाई, ऑप्शन है 365 सही 1/4, बी ऑप्शन 366 दिन, सी ऑप्शन 365 दिन, डी ऑप्शन 7 दिन। दोस्तों, दिन 365 नहीं होते हैं, ना कि 366 दिन होते हैं। दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। वही रिपीट होते रहते हैं मंडे से संडे तक। ठीक है भाई? सेकंड क्वेश्चन चलते हैं आगे। साधारण शताब्दी में लीप वर्ष कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं भाई साधारण शताब्दी में? साधारण शताब्दी का मतलब होता है जिसके अंदर जिस शताब्दी में 400 का पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि 28 की फरवरी हो, तो इसके अंदर कितने होंगे भाई? 24। मान लो जैसे 1700 है, 1601 से 1700 तक भाई, तो इसके बीच में कितना होगा भाई? 100 वर्ष। 1700 में हमने भाग दिया 400 का, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी कि फरवरी कितने की है? 28 की। 100 में हम भाग देंगे 4 का, कितने भाई? 25 आता है क्या? लेकिन
जो 1700 है उसके अंदर नहीं जाता तो एक दिन माइनस कर देंगे। तो कितने लीप वर्ष बचे भाई? 24। तो इसका आंसर हो गया क्या? 24। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लीप शताब्दी में लीप वर्ष कितने होते हैं भाई? लीप शताब्दी में कितने होंगे? अभी हमने बताया जिस शताब्दी में 400 का पूरा भाग नहीं जाता उसे साधारण कहते हैं, और जिसमें 400 का पूरा भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो उसके अंदर 29 की फरवरी आएगी, तो इसके अंदर कितना होगा भाई? 25 वर्ष होंगी भाई। क्लियर है यहां तक? अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, क्या? लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आएंगी? देखो भाई, लगातार 400 वर्षों की बात की जा रही है भाई। 100 वर्ष में हमें पता है लगातार यानी कि 1 से 100 तक, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, यानी कि इसमें कितनी? 24, 24, 24 और 400 में 400 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि लीप शताब्दी है। तो इसमें कितना भाई? 25। टोटल कितना? 97 वर्ष, यानी कि 97 ऐसी वर्ष हैं जिसके अंदर लीप वर्ष हैं लगातार 400 वर्षों में। तो ये शायद समझ में आ गया होगा कि लगातार 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होती हैं भाई। क्लियर है यहां तक? अब हम इसी का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसके हिसाब से हम कर देते हैं और जो गलत हो जाता है, इसे हम देखेंगे भाई। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? देखो, हमें लगता है कि लीप वर्ष के बारे में भी 29 तारीख 29 फरवरी की बात की गई है, जो कि गलत हो जाता है। इसके अंदर फरवरी की बात नहीं की गई है, इसके अंदर सिर्फ 29 तारीख की बात की जाती है। तो इसके अंदर जनवरी में भी होता है, मार्च में भी होती है, हर महीने में होती है 29 तारीख, जबकि फरवरी में कब होती है कब नहीं होती ये हमने क्लियर कर दिया भाई। चलो देखते हैं आगे। भाई ये बात सबको पता है 11 महीने में तो 29 तारीख आएगी, तो क्या 400 से मैं डिवाइड कर दूं भाई? सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 11 को, तो कितने हो जाएंगे? 4400। तो 4400 तो हो गए। ये बचा फरवरी का महीना। फरवरी के महीने की हमने ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन में बात करी कि भाई 97 बार ही आएगी, तो क्या मैं यहां पे 97 और ऐड कर दूं? 4497 आंसर आ जाएगा क्या? क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ दोस्तों, ये जो हमने कैलेंडर टॉपिक के बारे में ये जो जानकारी दी थी, ये बेसिक नॉलेज थी बस कैलेंडर के बारे में। अभी तक इसके क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी इसके बारे में सबसे अहम चीज है ओड डे, यानी कि विषम दिन, जिसके ऊपर कैलेंडर टिका हुआ है, उससे ही क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, विषम दिन क्या होता है? जिसके अंदर 7 का भाग जाता है, यानी कि जितने वीक सप्ताह निकल जाते हैं और शेष फल दिन जो बच जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं भाई। इसका मतलब क्या है भाई? प्रथम दिन और अंतिम दिन का अंतराल, इसका क्या है भाई? अंतराल। इसके अंदर हम क्या करते हैं? 7 का भाग देते हैं, जो शेष फल बचता है उसे क्या कहते हैं? ओड डे कहते हैं भाई।
क्लियर है दोस्तों? जो प्रथम दिन अंतिम दिन का जो अंतराल होता है उसमें 7 का भाग क्यों देते हैं? सप्ताह बनाने के लिए। कितने भी सप्ताह हम आगे जाएं या कितने ही सप्ताह हम पीछे जाएं, वार जो होता है वो सेम होता है। ठीक है भाई। अब पहले हम इससे पहले बात करेंगे साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में ओड डे कितने होते हैं भाई? साधारण वर्ष में हमें पता है कितने, 365 दिन होते हैं भाई। 365 दिन होते हैं। इसके अंदर 7 का भाग देते हैं तो 52 सप्ताह। एक दिन आता है क्या? तो जो एक दिन है वो विषम दिन है, यानी कि 1 जनवरी 2018 का सोमवार है। और उससे आगे अगर पूछा जाए 1 जनवरी 2019 में कौन सा वार होगा, तो कौन सा होगा भाई? इसके अंदर फरवरी कितने की आ रही है? 2018 में 28 की फरवरी आ रही है, क्योंकि 18 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसके अंदर एक दिन ऐड कर देंगे, मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा भाई। ये बात समझ में आई? साधारण वर्ष क्या होता है? जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसके आगे लीप वर्ष की बात करते हैं, जिसके अंदर 4 का पूरा भाग चला जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। इसके अंदर 366 दिन होते हैं भाई। ओड डे की बात करें, विषम दिन की बात करें तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं भाई। तो 52 तो सप्ताह हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ भी कि कितने भी हम आगे ले जाएं या कितने भी पीछे ले जाएं, तो 2 दिन हम उसमें अगले वर्ष में जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे। जैसे इसका भी एक क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 1 जनवरी 2020 का यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2021 का क्या वार होगा भाई? इसके अंदर 2 दिन विषम दिन है, ओड डे है, तो 2 दिन ऐड कर देंगे भाई, बुधवार आ जाएगा भाई। क्लियर है दोस्तों? साधारण वर्ष हो गया अपना और लीप वर्ष हो गया। ये दोस्तों हमें याद रखना है, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। बस कैलेंडर का टॉपिक 60% इसी पर टिका हुआ है भाई। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। कैसे बात करेंगे मैं बता देता हूं आपको। 1 जनवरी 2018 अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जनवरी का महीना है वो सेम रखेंगे, तारीख भी सेम रखेंगे, सिर्फ वर्ष चेंज कर देंगे। उसके बाद तारीख, महीना और वर्ष दोनों चेंज कर देंगे। उसके बाद हम आपको कोई भी वार नहीं बताएंगे, एक पर्टिकुलर वर्ष देंगे, दिन देंगे, उसके बाद में पूछेंगे उसका क्या दिन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। थैंक यू।